नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। तो आज हम आपके सामने लाए हैं क्लास नंबर 4 आयु की एज की। तो आज हम और अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे आपको नई नई ट्रिक्स सिखाएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे। आपको जैसे कि पता है कि आयु की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले मैं क्लास नंबर 1, 2 और 3 करा चुका हूँ। तो आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को जरूर देखें ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे और आप एग्जाम में अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयु के क्वेश्चंस अगर आप देखें किसी भी एसएससी के एग्जाम में या फिर रेलवे के एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में जिसमें आपका आयु का चैप्टर आता है तो कम से कम उसमें आपके करीब में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसीलिए चैप्टर अच्छे से करें, ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, नॉर्मल चैप्टर है। अगर आप अच्छे से 2-3 बार इसका रिविजन कर लोगे तो आराम से चैप्टर को कर पाओगे। शुरू करते हैं टाइप नंबर 5 एंड क्लास नंबर 4 आयु का अच्छे ट्रिक्स के साथ। तो देखिए अगर हिंदी मीडियम वाले आप बच्चे हो तो हिंदी में क्वेश्चन आप पढ़िए, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, दोनों की सुविधाओं के लिए मैंने दोनों ही लैंग्वेज इसके अंदर ली। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले मैं आपको ये क्वेश्चन के 2 ट्रिक्स बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है आपका एक्स मान करके कॉन्सेप्टली लॉन्ग मेथड है। दूसरा आपका जो इसका जो मेथड है लॉजिकल मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है। तो हम उसको भी सीखेंगे, करेंगे भी उससे ही, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि ए बी से 3 गुना बड़ा है और 3 वर्ष पहले वह बी की तुलना में 4 गुना बड़ा था। तो हम ये मान लेते हैं कि माना ठीक है। देखिए हमें मान लेते हैं कि माना बी की जो उम्र है वो कितनी है, x वर्ष है। कितनी है, x वर्ष। अब ये कह रहा है ए बी से 3 गुना बड़ा है तो ए की उम्र कितनी हो जाएगी, ए की उम्र हो जाएगी आपकी 3x, क्योंकि अगर बी x साल का होगा तो ए 3x हो जाएगा। अगर ए आपका x वर्ष का है, सॉरी बी आपका x वर्ष का है तो ए 3x वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि बी की उम्र ए से 3 गुना है। ठीक है, तो ए की उम्र बी से 3 गुना है। तो अब देखिए अभी उन्होंने कहा है कि 3 वर्ष पहले बी की तुलना में बी की तुलना में 4 गुना बड़ा था। यानी कि जो 3 वर्ष पहले बी की तुलना में 3 वर्ष पहले ए जो है बी की तुलना में 4 गुना बड़ा था। यानी कि 3 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 3 वर्ष पीछे जाएंगे ए की उम्र में भी और बी की उम्र में भी। तो ए की उम्र में जाएंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा और बी की उम्र में जाओगे तो 3x माइनस 3 हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं जो बी है वो ए का 4 गुना था तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। क्लियर है, इसके बाद 4 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 3x माइनस 3 हो जाएगा। इसको उधर ले आएंगे तो 4x माइनस 3x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे -3 प्लस का 9 हो जाएगा और ये x बराबर कितना बचेगा, x बराबर 9 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए अब कितने वर्ष का है, तो ए यहाँ पर कितने वर्ष का है, 3x वर्ष का है। तो 3x का मान निकाल देंगे, 3 × x का मान कितना 9 है, नोट दिया कितना हो जाएगा 27 ईयर्स हो जाएगा। यानी कि ए अब कितने वर्ष का है, 27 ईयर्स का है। ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्लियर है, हाँ इसका क्वेश्चन आपका आता ही आपको फ्री में 2-3 बार रिविजन कर लोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सही। तो देखिए ये तो था इसका एक्स मान के मेथड। अब मैं आपको इसका सिखाने वाला हूँ आपको लॉजिकल मेथड जो आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि आपको पता है कि आपको एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ओनली 45 मिनट्स मिलेंगे और उसी में आपको अपनी कला दिखानी है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे आप इसको। ए बी से 3 गुना बड़ा है तो इसका रेशो बना लो। जब भी आपसे गुने की बात होगी तो क्या बनाओगे, अनुपात बनाओगे। ए बी से 3 गुना बड़ा है तो बी अगर 1 वर्ष का होगा तो ए इसका 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात। 3 वर्ष पहले वह बी की तुलना में 4 गुना बड़ा था। 3 साल पहले बी की तुलना में 4 गुना, तो इधर 4 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। क्लियर है, 3 वर्ष पहले की बात हो रही है तो 3 वर्ष जिसकी बात हो उसकी इधर मल्टीप्लाई और उसी की इधर, यानी कि इधर आपको 3 रखना, इधर आपको 3 रखना। क्लियर है, अब कुछ नहीं करना है, मैंने आपको इससे पहले मेथड सिखा चुका हूँ। ग्रॉस मेथड मैंने आपको क्लास नंबर 3 में सिखाया था। करना क्या है आपको, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इससे। देखिए 4 × 4 हो जाएगा, 1 या 3 हो जाएगा। क्लियर है, बड़ी वैल्यू हमें सब पहले रखनी है। अगर इधर से मल्टीप्लाई करें तो बड़ी वैल्यू आएगी तो बड़ी वैल्यू
कितना 9 है। क्लियर है? 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, बीच में हमेशा माइनस करना होता है। 1 कितना बचेगा आपका, सॉरी 3 आएगा यहाँ पर, कितना बचेगा 9 बचेगा। 1 का मान कितना आ गया 9 आएगा। आपसे क्या पूछा है ए अब कितने वर्ष का है, तो ए यहाँ पर कितने वर्ष का है 3 का, तो 1 का मान 9 है तो 3 का मान आपको चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 27 ईयर्स आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे एग्जाम में। क्लियर है? बोलिए समझ में आया या नहीं आया? चले आगे, ठीक है। चलिए इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ओनली 45 मिनट्स मिलेंगे। और आपको जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा हो उसको बाद में सॉल्व करना है, पहले आपको बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जिसमें आप टाइम को कम से कम यूज़ करो। क्योंकि अगर आप पहले वो क्वेश्चन में लग जाओगे तो आप जो है वो क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे जो आपसे आते होंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बोल रहा है नरेंद्र की, अब हम सारे क्वेश्चन किससे करेंगे, हम सारे क्वेश्चन करेंगे किससे, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। ठीक है? देखिए कह रहे हैं नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु से 4 गुनी है। नरेंद्र की माँ मतलब लिख लो इधर, उधर नरेंद्र लिख लो। नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु से 4 गुनी है, तो 4 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुना थी, यानी कि इधर 6 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। 4 वर्ष पहले की बात होगी, 4 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा। क्लियर है? क्रॉस मेथड है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है? 6 कम 6 हो जाएगा, माइनस 1 चौका 4 हो जाएगा, बराबर 6 चौक 24 हो जाएगा, माइनस 4 कम 4 हो जाएगा। तो 6 4 कितना होता है, 6 में 4 का 2 बचे और इस बचेगा 10 बचे, सॉरी 20 बचे, तो 1 का मान निकालो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है, उन दोनों की वर्तमान आयु पूछी है, तो दोनों से 4 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो कितना आ जाएगा 40 ईयर्स आ जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 10 ईयर्स आ जाएगा। यानी कि जो उसकी माँ की उम्र है वर्तमान वो 40 ईयर्स है, और उसके बेटे की उम्र है नरेंद्र की वर्तमान वो 10 ईयर्स है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पर एक और देना 40,10। क्लियर है? आया समझ में? चलिए अच्छे से पढ़िए, सारे कॉन्सेप्ट सीखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि वर्तमान में एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। पुत्र की वर्तमान उम्र बताइए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरह है। इसका मुझे आप आंसर होमवर्क में बताओगे। ठीक है? तो मैं आपको होमवर्क में इसलिए क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस बन जाए, आप अच्छे से क्वेश्चन बना पाओ एग्जाम में। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आप जरूर बताइए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ए के पिता की आयु एक ही आयु की 4 गुनी है। ए के पिता की आयु एक ही 4 गुनी, 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुनी थी। उसके पिता की वर्तमान आयु पूछिए, ये भी आपका बिल्कुल होमवर्क में आप करोगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 22 की तरह। आंसर मुझे जरूर बताओगे आप। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद ए की आयु 20 से 2 गुनी हो जाएगी। तो प्रेजेंट ले लो, ये मैं कराया हूँ आपको। 6 वर्ष के बाद ए की आयु 20 से 2 गुनी हो जाएगी, तो ए की 2 और बी की 1 हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु 20 से 4 गुनी थी, हमें 4 कर लेना, 20 से 4 गुनी थी, 4 टाइम्स थी। ठीक है? 2 वर्ष पहले कितनी थी, 4 गुनी थी, तो बी ए की 4 और बी की 1 आ जाएगी। क्लियर है? करना आपको क्रॉस मेथड से ही है, ये मैंने आपको केवल बताया है, क्यों बताया ये मैं आपको बताऊँ। ठीक है? देखिए एक तरफ आप लोगे 4, एक तरफ लोगे 1, एक तरफ लोगे 2, एक तरफ लोगे 1। क्लियर है ये बात? देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में केवल ए की वैल्यू आपको बोल रहा था कि 2 वर्ष पहले की बताइए, 3 वर्ष पहले की बताइए, लेकिन इसमें आपको दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है आपको 2 वर्ष पहले और उसके बाद 20 से 4 गुनी थी, और यहाँ दे रखा है 6 वर्ष पहले।
तो आपको दो वैल्यू दे रखी है, तो एक आपने आगे दी थी, एक आपको पीछे लिखी थी। अब इसमें से क्या लें, 6 लें या 2 लें? यहाँ पर हम एक वैल्यू हमेशा ले लेते हैं यहाँ पर दोनों तरफ, लेकिन अब आपको देखना है ये वैल्यू प्लस की है और ये वैल्यू माइनस की है, और इन दोनों का मैं अंतर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 आ जाएगा। तो 8 इधर लेना, 8 इधर लेना। अंतर का मतलब ये तो समझिए कि मुझे घटाना है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस प्लस का जब अंतर निकालते हैं तो हमेशा जुड़ता है। आपने देखा होगा, मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लास नंबर 3 में समझाया है, अगर आपको उसको समझना है तो क्लास नंबर 3 पूरी देखें। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, लाइन पे 0 पॉइंट है कि इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है। अगर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर निकालना है तो ये -3 है, ये +3 है, टोटल अंतर आपका 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? चलिए अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे करनी है, इसकी इससे, इसकी इससे करनी है। तो कितना हो जाएगा, 1 चौक 4 -2 बराबर 8 दूनी 16 -8, तो इधर 2 बचेगा, इधर आपका 8 बचेगा, एक का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो इस 4 की सहायता से 2 वर्ष पहले की आयु निकाल लो। एक का मान 4 है तो इस 4 का मान कितना हो जाएगा, 16 ईयर्स हो जाएगा। एक का मान 4 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 ईयर्स हो जाएगा। यानी कि जो ए है वो 2 साल के लिए 16 साल का है, जो बी है वो 2 साल के लिए 4 साल का है। फिर तुमने कहा है कि बी की वर्तमान उम्र, तो बी की वर्तमान उम्र निकालनी, तो बी को कितने साल के लिए जाना पड़ेगा, 2 साल आगे, इसको +2 कर दो तो कितने साल का हो जाएगा, 6 साल का। यानी कि जो बी है वर्तमान में कितने साल का है, 6 ईयर्स का। आया समझ में? हाँ बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, एसएससी एमटीएस का फॉर्म निकले हुए हैं, उसको जरूर भरें, समय रहते भरते, ताकि आप तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ठीक है ना? हाँ चलिए, 2 से 3 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा उसको करने के लिए। आज के कम से कम 2 से मेंस में अगर हम बात करें तो कम से कम 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आयु में, लेकिन प्री की अगर बात करें तो 1 या 2 से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इस चैप्टर को ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। देखिए टाइम आपका यहाँ से चेंज होता है, ये भी आपका अच्छा टाइम है। देखिए ये बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है, 5:6 है, तथा उनकी उम्र का गुणनफल 270 है। दोनों की वर्तमान उम्र बताइए। क्लियर है इतनी बात? तो देखो अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को। हमें क्या करना होता है, अगर मैं इन दोनों के एचसीएफ की बात करूँ तो 1 है इसका एचसीएफ, लेकिन मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इधर मैंने x से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा, 5x, और इधर मैंने x से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा, 6x। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो देखिए इन दोनों का जो गुणनफल है वो 5x × 6x बराबर कितना है, 270। 5 का 30, x² हो जाएगा बराबर 270। 30 से काटोगे 9 बार कट जाएगा तो x² का मान कितना आ जाएगा, 9, और x का मान 3 आ जाएगा। तो x का मान अगर 3 है तो आपको एक ही जब वर्तमान उम्र निकालोगे तो 5x है, तो 5 की मल्टीप्लाई x से, 3 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 दिया 15 ईयर्स, और 3 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 ईयर्स। यानी कि ए 15 साल का और बी आपका 18 साल का, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। बोलिए आ रहा है समझ में? क्लियर है? चलिए आगे चलिए, इसमें का क्वेश्चन आपको सेम इसी तरीके से करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है और उसकी उम्र का गुणनफल इतना है। दोनों की वर्तमान उम्र बतानी है, बिल्कुल सेम तरीके से होगा। 7 को 7x ले लेना है, 3 को 3x ले लेना है, तो 7x × 3x बराबर 89 हो जाएगा। 7 के 21, x² बराबर 89 हो जाएगा, बिल्कुल सेम 26 की तरह। ठीक है? तब इसका आंसर मुझे कैसा बताओगे, होमवर्क में बताओगे। ठीक है? बिल्कुल सेम है आपका ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। एक जैसा क्वेश्चन मैं आपके लिए इसलिए लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना हो, आपकी प्रैक्टिस हो सके। देखिए ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 26 की तरह है, इसको भी आप मुझे होमवर्क में आंसर बताओगे इसका। ठीक है? चलिए, अगर नहीं होता है तब भी कमेंट में बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 टाइप नंबर 7। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है। कोई व्यक्ति है, उसकी माता की आयु
एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5, व्यक्ति को पर्सन ले लो और उसकी माता ले लो, इसकी अगर 2/5 है तो इसकी 1 हो जाएगी, तो इधर 2 और इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष के बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी, तो इसकी 1 तो इसकी 2 हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मेथड लगाना है, सिंपल है, इधर 2 ले लो, इधर 5 ले लो, इधर 1 इधर 2। 8 वर्ष बाद की बात होगी तो 8 इधर 8 इधर ले लो। क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कितनी वैल्यू निकालनी है, पूछा गया आपसे उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। क्लियर है ये बात। क्या पूछा है आपसे, उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु में माता कितनी है 5 है, तो 5 का मान आपको निकालना है, 1 का मान यहाँ से निकाल करके आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। समझ रहे हो आप। देखिए बड़ा सिंपल है भाई, 5 से कम 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर है। 8 दूनी 16 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 5 में से 4 गया, 1 बचा, 16 में से 8 गया, 8 बचा, 1 का मान कितना गया 8। आपसे क्या पूछा है, उसकी माता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान वाली तो ये थी, तो माता की वैल्यू कितनी है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 40 ईयर्स हो जाएगा, यानी कि जो माता की वर्तमान उम्र है वो कितनी है 40 ईयर्स है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो अच्छे से पढ़े जरूर, ठीक है, बिल्कुल भी हरामखोरी ना करें मैथमेटिक्स में, क्योंकि आप मैथमेटिक्स में जरा से भी लापरवाही बेईमानी करोगे तो वो अपने साथ करोगे, किसी दूसरे के साथ नहीं करने वाले, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आपको, सैलरी लेनी है आपको, अपना भविष्य सुधारना है आपको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको कर सकते हैं तो बताइए, वरना मैं आपको करवा रहा हूँ। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए क्या इसको होमवर्क में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। देखिए यदि गुलजार की वर्तमान आयु से 6 घटाकर, देखिए कोई व्यक्ति है गुलजार, ठीक है, गुलजार की आयु से 6 यानी गुलजार की आयु से हम 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें, यानी कि इसमें से घटा करके जो आएगा शेषफल ही बचेगा, उसको किससे भाग दें 18 से भाग दें, तो अनूप की आयु प्राप्त होगी। तो अनूप की आयु तो बराबर में ही प्राप्त होगी। क्लियर है। इन्होंने कहा है यदि गुलजार की आयु में से 6 घटाकर 18 से भाग दें, यानी कि गुलजार की आयु में से 6 घटाकर जो शेष जो बचेगा उसको 18 से भाग दें, तो किसकी आयु प्राप्त होती है, अनूप की आयु प्राप्त होती है। क्लियर है, यहाँ तक हो गया आपका। अब आगे कहा महेश की आयु 5 वर्ष है। महेश कितने साल का है, महेश आपका कितने साल का है 5 इयर्स का। क्लियर है, इधर लिख देता हूँ। तो महेश कितने साल का है, महेश आपका 5 इयर्स का। क्लियर है। तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तथा अनूप जो अनूप है आपका वो महेश से 2 वर्ष छोटा है। तो अनूप अगर महेश से 2 वर्ष छोटा है तो अनूप कितना साल का हो जाएगा 3 साल का, यानी कि कितना हो जाएगा 5 - 2 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 इयर्स हो जाएगा। भाई आप ये सोचो कि महेश अगर 5 साल का है, तो इन्होंने कहा कि अनूप जो है महेश से 2 साल छोटा है। तो अगर महेश 5 साल का है और अनूप जो है महेश से 2 साल छोटा है, तो अनूप 3 साल का हो जाएगा। इस अनूप की उम्र को यहाँ रखो, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु पूछी है, तो गुलजार को जी मान लेते हैं, जी -6 अपॉन में 18 बराबर अनूप कितने साल का 3 साल का। तो जी -6 बराबर इसको उधर ले आओ, 18 के 54 हो जाएगा। तो जी बराबर कितना आ जाएगा 54 प्लस का 6, तो जी बराबर कितना आ जाएगा 60 साल, यानी कि जो गुलजार है उसकी वर्तमान उम्र कितनी है 60 साल है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर बता देता हूँ, इन्होंने कहा था यदि गुलजार की उम्र में से 6 घटाकर जो आता है उसको 18 से भाग दिया जाए तो अनूप की आयु प्राप्त होती है, तो बराबर प्राप्त होगी आपको। ठीक है, आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। उन्होंने कहा था कि जो महेश 5 साल का है और जो अनूप है, अनूप महेश से 2 साल छोटा है। जब महेश अनूप जो है महेश से 2 साल छोटा होगा
तो जो अनूप की उम्र होगी वो कितने साल की होगी? 3 साल की। तो अपने अनूप की उम्र यहाँ रख दी लागत में 3 साल। 18 को इधर ले आया 54 हो गया, 6 को इधर लेकर 60 हो गया। तो गुलजार की क्या निकल के आ गई? वर्तमान उम्र निकल के आ गई। ये आपका क्लास नंबर 4 यही समाप्त होगी। आया समझ में? अगर समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं और अच्छे से तैयारी करते रहें। बार बार बता रहा हूँ, वैकेंसियाँ इस समय बहुत हैं, इस साल काफ़ी वैकेंसियाँ हैं और आपका किसी न किसी में नंबर आ जाना ही चाहिए। ये जो आप मुझसे मैथ पढ़ रहे हो, ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप पढ़ रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, चाहे आपको सीटेट की तैयारी आप कर रहे हो, उसमें भी आपको ये मैथ काम में आएगी। तो अच्छे तरीके से मैथ को पढ़ें, ठीक है। और क्लास कोई भी ना छोड़ेगा, क्लास जहाँ छोड़ दो वहीं डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो से सीखने को मिला हो तो आप जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि सर की वीडियो आ चुकी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को साकार करते रहिए। थैंक यू।